20 साल की अनिका जो 120 किलो की है, उसे अपनी जबरदस्ती हुई शादी के अगले दिन पता चलता है कि वो 5 महीने प्रेग्नेंट है। इस खबर से चौंक कर उसका पति कुणाल उसे छोड़ देता है। अनिका के पिता गौतम गुलेरिया शर्मिंदगी के कारण अनिका को अपने एक फार्म हाउस में छुपा देते हैं। कुछ महीनों बाद अनिका जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, लेकिन अस्पताल में वो एक नकाबपोश आदमी को उसके बच्चों को किडनैप करते हुए देख लेती है। कमजोर होने की वजह से अनिका अपने सिर्फ एक बच्चे को बचा पाती है। आज 6 साल बाद अनिका पूरी तरह से बदलकर मनाली लौटती है। अब वो दुबली पतली और बेहद खूबसूरत बन गई है। साथ ही अब वो एक टॉप की न्यूरो सर्जन बन चुकी है। अब वो डॉक्टर अमृता के नाम से जानी जाती है। मनाली वापस आने की अनिका के पास 2 वजह थी। एक तो वो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढना चाहती थी और दूसरी वजह ये थी कि आखिर इतने साल बाद उसका कुणाल के साथ डाइवोर्स होने जा रहा था। इन सब के साथ वो अपने बच्चों के पिता के बारे में भी पता लगाना चाहती थी। एयरपोर्ट पर कुणाल अनिका को पहचान नहीं पाता और उससे फ्लर्ट करने लगता है। अनिका अपने पिता के घर के बदले पैराडाइज इंटरनेशनल होटल में ठहरती है। उसे नहीं पता कि होटल का मालिक रोहित मारवा उसी फ्लोर पर रहता है। अनिका की बेटी रिया जो वीडियो गेम्स की शौकीन है, वो होटल में रुकती है जबकि अनिका अपने पिता से मिलने जाती है। तभी होटल की लॉबी में अनिका रिया को देखकर चौंक जाती है। हालांकि वो ये नहीं जानती कि वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था, रोहित मारवा का बेटा और रिया का हमशक्ल। रोहित अनिका को आर्यन के साथ देखता है और शक करता है कि वो उसके बेटे का इस्तेमाल करके रोहित तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रोहित मनाली का सबसे बड़ा आदमी था। दूसरी तरफ अनिका अपने पिता गौतम के घर पहुंचती है तो गौतम अनिका से डाइवोर्स पेपर्स और उसकी मां की फार्मा कंपनी के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करने को कहता है ताकि कंपनी अनिका की सौतेली बहन कामिनी के नाम हो जाए। अनिका डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है, लेकिन कंपनी के पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर देती है। धीरे धीरे अनिका और रोहित के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। अनिका अपने बेटे की तलाश के लिए मनाली के एसपी से मिलती है। वो उसे बताता है कि डोगरा परिवार के पास उसके लापता बेटे के बारे में जानकारी हो सकती है। दूसरी तरफ कुणाल डोगरा अनिका का पीछा करते हुए होटल तक पहुंच जाता है। अनिका उसे अपना नाम रागिनी बताती है ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके और कुणाल से अपने बेटे की जानकारी जुटा सके। रोहित अनिका और कुणाल की बातचीत सुनता है और उसे यकीन हो जाता है कि अनिका एक चालाक औरत है जो सबको अलग अलग नाम बताती है। इस सब के बावजूद रोहित अनिका की ओर अट्रैक्ट होता रहता है। एक दिन कुणाल से अनिका को पता चलता है कि उसके पिता गौतम गुलेरिया ने ही उसके बच्चे को किडनैप करवाया था। ये खबर सुनकर अनिका टूट जाती है। अनिका की जिंदगी दिन ब दिन पेचीदा होती जाती है। इस बीच रोहित लगातार अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता को अपनी दादी का ऑपरेशन करने के लिए ईमेल्स भेजता रहता है। अनिका इस बात से अनजान है कि रोहित के बेटे आर्यन पर उसकी दादी को जान से मारने का इल्जाम है। अगर अनिका रोहित की दादी का ऑपरेशन नहीं करेगी तो उनका होश में आना नामुमकिन है। इस मामले से अनजान अनिका रोहित की मदद करने से इनकार कर देती है, जिससे रोहित और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ रिया और आर्यन एक दूसरे से मिलने पर समझ जाते हैं कि वो दोनों जुड़वा हैं और वो दोनों अपने पेरेंट्स को एक करने का प्लान बनाना शुरू करते हैं ताकि वो लोग साथ में मिलकर एक फैमिली की तरह रह सकें, और तब तक ये बात अपने पेरेंट्स से छुपाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ जब रोहित को पता चलता है कि डॉक्टर अमृता उसके होटल में रुकी हुई है तो वो पूरे स्टाफ को उसकी तलाश में लगा देता है। जब वो नहीं मिलती तो उसे ये यकीन हो जाता है कि उसने होटल में किसी दूसरे नाम से बुकिंग करवाई है। डॉक्टर अमृता की तलाश करते हुए रोहित होटल में कुणाल की रखी सरप्राइज पार्टी में पहुंच जाता है। कुणाल ने अनिका को भी इस पार्टी में बुलाया था क्योंकि वो अनिका यानी कि रागिनी को प्रपोज करना चाहता था। कुणाल अनिका को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन कामिनी इस भ्रम में थी कि कुणाल ने ये पार्टी उसके लिए रखी थी, इसलिए वो अपनी सब फ्रेंड्स को लेकर वहां पहुंच जाती है। कामिनी अनिका को पार्टी में देखकर चिढ़ जाती है और बातों बातों में उसे बता देती है कि बचपन में उसकी मां मनीषा ने अनिका को हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए थे, जिसकी वजह से वो मोटी और बदसूरत हो गई थी। तभी कुणाल आकर उसे रागिनी समझकर प्रपोज करता है। कामिनी को ये देखकर आग लग जाती है और वो कुणाल से कहती है कि जिसे वो रागिनी समझ रहा था वो अनिका है। अब कुणाल अनिका से डाइवोर्स कैंसिल करने के लिए कहता है, लेकिन अनिका कुणाल का प्रपोजल ठुकरा देती है और अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने की ठान लेती है, सिवाय अपनी ज्योति बुआ के, क्योंकि उन्होंने अनिका का बहुत साथ दिया था। जब अनिका डॉक्टर अमृता बनकर ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने का फैसला करती हैं, तो हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में हलचल मच जाती है। मौका देखकर अनिका को नीचा दिखाने की कोशिश में कामिनी डॉक्टर अमृता को बुलाने का पूरा क्रेडिट अपने पर लेती है, क्योंकि कामिनी नहीं जानती थी कि अनिका ही डॉक्टर अमृता हैं। दूसरी तरफ दोनों बच्चे इतने सालों से अपने माँ बाप के प्यार से महरूम एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों टाइम टू टाइम अपनी जगह स्वैप करने लगते हैं। इस वजह से रोहित आर्यन के बदलते और अजीब बिहेवियर से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके साथ जो रह रहा है वो आर्यन नहीं बल्कि रिया है। इसी बीच रोहित को पता चलता है कि डॉक्टर अमृता मनाली में किसी का ऑपरेशन करने वाली हैं, तो वो उससे मिलने अस्पताल आता है। कामिनी जो डॉक्टर अमृता को वहां बुलाने का क्रेडिट ले रही थी, उसका भांडा तब फूटता है जब डॉक्टर अमृता मास्क पहनकर सबको बताती हैं कि उसे वहां अनिका ने बुलाया था, कामिनी ने नहीं। कामिनी को तो वो जानती तक नहीं। जब अनिका कपड़े चेंज करके वहां से जाने लगती है, तभी अनिका की कजिन प्रिया को उसकी असलियत का पता चल जाता है। अनिका प्रिया को ये बात राज रखने के लिए कहती है। रोहित और अनिका में फिर एक बार हिट एंड मिस होता है और वो एक बार फिर डॉक्टर अमृता से मिलने में नाकाम हो जाता है। रोहित की फ्रस्ट्रेशन अब बढ़ रही थी, क्योंकि उसके घर वाले आर्यन को एक मानसिक तौर से डिस्टर्ब्ड बच्चा मानते थे और इस बात का आर्यन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। शायद इसलिए वो कुछ अलग बिहेव कर रहा था। रोहित को ये बात पता थी कि जब से उसके दादाजी ने मारवा खानदान का पूरा बिजनेस उसे सौंपा था, इस बात से उसके घर वाले उसके दुश्मन बन गए थे। रोहित की फ्रस्ट्रेशन अब बढ़ रही थी, क्योंकि उसके घर वाले आर्यन को मानसिक बीमार बच्चा मानते थे और इस बात का आर्यन पर बुरा असर पड़ रहा था। दूसरी तरफ गौतम से अनिका को पता चलता है कि उसका बेटा मरा पैदा हुआ था। इस बात से अनिका टूट जाती है, लेकिन अनिका इस बात से बेखबर थी कि तकदीर ने उसे उसके बेटे से मिलवा दिया था। वक्त के साथ बच्चे अपने मॉम डैड को साथ लाने की कोशिश में बहुत सारे अटेम्प्ट्स करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रोहित और अनिका में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रोहित कहीं ना कहीं अनिका की तरफ खिंचा चला जाता है। दूसरी तरफ किस्मत अनिका को उसके असली परिवार से मिलवाती है। अनिका के मामा किशन मल्होत्रा अपनी पत्नी अंजलि के साथ अपनी बहन यानी कि अनिका की माँ स्वाति की तलाश में मनाली पहुंचते हैं। स्वाति तो नहीं मिलती, लेकिन उन्हें अनिका मिल जाती है। अपने मामा से अनिका को पता चलता है कि उसकी नानी भी जिंदा है। वो नानी से मिलने के लिए रिया को लेकर दिल्ली जाने का फैसला करती है। इसी बीच जब रोहित को पता चलता है कि अनिका ने किशन मल्होत्रा का इलाज किया था, तो वो इस कश्मकश में फंस जाता है कि क्या उसे अनिका से अपनी दादी का इलाज करवाना चाहिए या नहीं। हालांकि उन दोनों के बीच कई बार टकराव हुए थे। वहाँ दूसरी तरफ आर्यन की हालत को देखकर रिया को अपने भाई पर बहुत दया आती है। रिया को लगा कि अगर आर्यन को बचाने का रास्ता डॉक्टर अमृता के जरिए निकलता है, तो उसे आर्यन को बता देना चाहिए कि उनकी माँ अनिका ही डॉक्टर अमृता हैं। डॉक्टर अमृता उसकी अपनी माँ ही हैं। ये बात जानकर आर्यन खुश होता है और फिर रिया और आर्यन दोनों प्लान बनाते हैं कि आखिर किस तरह वो अनिका को आर्यन की दादी का इलाज करने के लिए मनाएं। अनिका को डॉक्टर अमृता के मेल बॉक्स में एक मेल मिला, जिसमें लिखा था कि अगर वो रोहित की दादी का इलाज करेगी तो उसे उसका बेटा मिल जाएगा। अनिका इस मेल से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन है जो ये बात जानता था कि डॉक्टर अमृता और अनिका एक ही हैं। जिस वजह से उसने अनिका के लिए ये ईमेल डॉक्टर अमृता के मेल एड्रेस पर भेजा था। अनिका ने फैसला किया कि वो रोहित को सच्चाई बताकर उसकी दादी माँ का इलाज करेगी। वो रोहित के सामने दादी माँ का इलाज करने की बात रखती है। रोहित इस बात को एक्सेप्ट करके अनिका को दिल्ली अपनी दादी माँ के पास ले जाने का फैसला करता है। किशन मामा और अंजलि मामी के साथ रोहित के प्राइवेट जेट में जब अनिका दिल्ली पहुँचती है, तो वो अपनी नई फैमिली से मिलकर खुश हो जाती है। किशन मामा को अस्पताल में भर्ती करके अनिका रोहित की दादी का ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन के बाद अनिका सबको बताती है कि दादी को होश में आने में वक्त लगेगा। पहले रोहित के घर वाले अनिका की काबिलियत पर शक करते हैं, लेकिन आखिर में रोहित की दादी होश में आ जाती हैं। कहानी में कई मोड़ और मुसीबतें आती हैं, जिससे अनिका, रोहित और बच्चों के बीच रिश्ते और जटिल होते जाते हैं। दिल्ली आकर अनिका का सामना अपने अतीत और परिवार के साथ होता है, जिससे काफी नए राज सामने आते हैं। समय समय पर अनिका का आर्यन के बारे में पूछना रोहित को अजीब लगता है और रोहित ये जानना चाहता था कि अनिका आर्यन में इंटरेस्टेड क्यों थी। दिल्ली आने पर अनिका बलबीर सर से मिलने का फैसला करती है। बलबीर सर अनिका और रिया को अपनी एकेडमी में बुलाते हैं, जहां रोहित भी आर्यन को लेकर आ जाता है। तब बलबीर सर को पता चला कि रिया और आर्यन जुड़वा हैं और आर्यन अनिका का खोया हुआ बेटा है।
कुछ समय बाद एक इमोशनल सिचुएशन में आर्यन अनिका को अपनी और रिया की सच्चाई बता देता है। अपने बेटे को पाकर अनिका बहुत खुश होती है और वो अपनी रेखा मासी को कॉल करके सब बता देती है। रेखा मासी उसे रोहित से शादी करने की सलाह देती हैं, जिस वजह से दोनों बच्चे साथ रह सकते हैं, वरना रोहित अपनी पावर के दम पर दोनों बच्चों की कस्टडी अनिका से छीन सकता था। अनिका को ये बात सही लगी, इसलिए उसने रोहित से दोस्ती बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई बताने पर रोहित रिया को उससे छीन ना ले। लेकिन एक सवाल उसे खाए जा रहा था, रोहित उसके बच्चों का पिता कैसे हो सकता है, जबकि वो उससे कभी मिली ही नहीं थी। दूसरी तरफ दिल्ली में मामा के साथ रहते हुए अनिका अपनी नानी की आंखों का इलाज करती है। अनिका को पता चलता है कि किशन मामा की कंपनी को कल्याण शास्त्री की कंपनी से कड़ी टक्कर मिल रही थी, इसलिए अनिका अपने सीक्रेट आयुर्वेदिक फॉर्मूला से किशन मामा की मदद करती है और रोहित के साथ मिलकर उस गोली का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करवाती है। इस बीच अंजलि मामी रिया का एडमिशन सनशाइन स्कूल में करवाती हैं। नए स्कूल में रिया का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहता है। आर्यन स्कूल जाना चाहता था, इसलिए रिया और आर्यन ये डिसाइड करते हैं कि वो समय समय पर बलबीर सर की एकेडमी से अपनी जगह स्वैप करेंगे। इस तरह आर्यन रिया बनकर स्कूल जा सकेगा। इस तरह दोनों अपने अपने दोस्त बना लेते हैं। आर्यन की दोस्ती पिंकी से होती है और रिया की जिमी से। दूसरी तरफ गेमिंग की दुनिया में रिया लिटिल एंजल बनकर मशहूर हो गई थी और उसकी एक धुंधली फोटो वायरल होने पर रोहित को शक हो गया कि आर्यन का कोई जुड़वा है। धीरे धीरे वो रिया की हकीकत तक पहुंच जाता है और यहाँ तक पता कर लेता है कि रिया और आर्यन स्वैप होते रहते हैं, लेकिन रोहित सबके सामने अनजान बना रहता है। डॉक्टर शालिनी जो रोहित से प्यार करती थी, वो अनिका को हटाने के लिए विकी से उसका रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती है। विकी जो कल्याण शास्त्री का बेटा है और डॉक्टर शालिनी से प्यार करता है, इसलिए उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अनिका बहुत खूबसूरत लड़की थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपना प्रस्ताव लेकर अनिका के घर जाता, आशीष डोगरा अनिका से शादी करने पहुंच जाता है। अनिका और रोहित का रिश्ता एक मुकाम पर पहुंच रहा था कि तभी आशीष को वहां देखकर अनिका हैरान हो जाती है। अनिका आशीष को रोहित के बारे में बताती है तो आशीष अनिका से अच्छे नोट पर अलग होने का फैसला करता है। रोहित अनिका को अपने अतीत के बारे में बताता है कि कैसे एक दिन एक लड़की ने फोन कर बताया कि वो उसके बच्चे की माँ है और उसे बच्चे के बदले में 100 करोड़ चाहिए थे। पैसे देने के बाद उस लड़की ने रोहित को उस जगह का पता बताया जहाँ उसने आर्यन को जिंदा दफनाया हुआ था। रोहित ने आर्यन को बचाया और डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे पता चला कि आर्यन उसका बेटा है। अनिका को शक होने लगा कि आर्यन उसका ही किडनैप किया गया बेटा है, लेकिन उसने ये बात रोहित से नहीं बताई। स्कूल में आर्यन जो रिया बनकर जा रहा था, वो पिंकी से मिलता है। पिंकी आकाश गुलेरिया और नताशा की बेटी थी। आकाश श्रेया अय्यर से प्यार करता था, लेकिन परिस्थितियों के चलते उसे नताशा से शादी करनी पड़ी। अनिका श्रेया और आकाश को मिलाने की कोशिश करती है। गौतम गुलेरिया अनिका से कामिनी की मेडिकल ट्रेनिंग डॉक्टर सक्सेना के अंडर करवाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि अनिका डॉक्टर सक्सेना को अच्छे से जानती थी। इस बात का फायदा उठाकर अनिका कामिनी का एक बाल लेकर डीएनए टेस्ट कराने का सोचती है। मेडिकल कॉलेज में प्रीति के डॉक्टर अनिका के अंडर ट्रेन होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। कामिनी ने गौतम और मनीषा को फोन पर बताया कि अनिका उसका करियर बर्बाद कर रही है, क्योंकि उसने प्रीति की डॉक्टर अमृता के साथ ट्रेनिंग की सिफारिश की थी। इस बात से गुस्से में गौतम गुलेरिया किशन मामा के घर अनिका की नानी से मिलने आते हैं। स्वाति से शादी के बाद गौतम पहली बार वहां गया था। अनिका ने गौतम से साफ साफ उनके आने का मकसद पूछा। गौतम अपनी औकात दिखाते हुए अमृत टैबलेट की सेल में अपना हिस्सा मांगता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। गौतम ने कहा कि स्वाति के पति होने के नाते उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। स्वाति की वसीयत न होने के कारण कोई भी गौतम के दावे को झुठला नहीं सकता था, लेकिन अनिका ने उनका दावा ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि अमृत टैबलेट के फॉर्मूला में परिवर्तन किया गया था, इसलिए ये फॉर्मूला स्वाति का ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं था। जब गौतम को लगता है कि उसे हिस्सा नहीं मिलने वाला, तो वो मीडिया में जाकर ऐलान करता है कि किशन मल्होत्रा ने अमृत टैबलेट के फॉर्मूला की वजह से अनिका को बहकाकर अपनी तरफ कर लिया है। ये सब स्कैंडल की वजह से किशन मामा और अनिका की नानी माँ पर उंगलियां उठने लगती हैं। इस बीच अनिका की असिस्टेंट राजलक्ष्मी ने अनिका को बताया कि गौतम उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं था। इस आधार पर अनिका ने गौतम को सबके सामने एक्सपोज करने का सोच लिया था।
दूसरी तरफ अनिका के असली पिता करण गुलेरिया, जो काफी समय से बीमार थे, वो इन सब बातों से अनजान थे। वो काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और रिया के साथ ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन थे। एक दिन लाइव स्ट्रीम के इंतजार में उन्होंने मल्होत्रा हाउस में हो रहे तमाशे को न्यूज पर देख लिया। उन्होंने किशन मामा को देखा और पहचाना कि ये तो स्वाति का छोटा भाई था। फिर उनकी नजर गौतम पर गई, जिसके लिए स्वाति ने उन्हें छोड़ा था। उस न्यूज के कमेंट्स देखकर उन्हें पता चला कि गौतम अनिका को लेने आया था और एक बड़ा फैमिली फ्यूड चल रहा था। कहानी नया मोड़ लेती है जब करण को समझ में आता है कि अनिका उनकी बेटी है, क्योंकि स्वाति ने अपनी कंपनी का नाम अनिकर्ण रखा था। करण ने आशीष से कहा कि वो अनिका से मिलना चाहता है और दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है। दूसरी तरफ रोहित ने अनिका को प्रपोज किया और जल्दी शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अनिका ने मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि वो शादी वाला रिश्ता निभा पाएगी या नहीं। रोहित ने अनिका की बात समझी और अपने रिश्ते को कोई नाम न देने का फैसला लिया। अनिका ने रोहित से उसके 2 बाल मांगे और डीएनए टेस्ट के लिए राजलक्ष्मी को भेज दिए ताकि वो जान सके कि आर्यन और रिया का आईक्यू किस पर गया था। अनिका की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत उथल पुथल चल रही थी। डॉक्टर सक्सेना के कहने पर एक बच्ची का कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करने का फैसला करती हैं, लेकिन वो अपनी पहचान छुपाना चाहती हैं। वहां ऑपरेशन के प्रोसेस के बीच डॉक्टर सक्सेना का बेटा रोहन अनिका ही डॉक्टर अमृता है ये जान जाता है। डॉक्टर शालिनी की अनिका को एक्सपोज करने की कोशिश नाकाम हो जाती है। तभी आकाश गुलेरिया भी डॉक्टर अमृता का पीछा करते हुए वहां पर आता है, लेकिन वो ये जान नहीं पाता कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी और उसे मिस कर देता है। वो एक बार डॉक्टर अमृता को करण गुलेरिया को दिखाना चाहता था। दूसरी तरफ नताशा को घर से निकालने के बाद पिंकी की देखभाल आकाश ही कर रहा था। अस्पताल के बाद वो पिंकी को पिक करने स्कूल जाता है और ये विश करता है कि उसे वहाँ श्रेया मिल जाए। उसे पता था कि वो उसे इग्नोर कर रही थी। दूसरी तरफ कायलन शास्त्री का बेटा विकी कार रेसिंग की दुनिया में क्रिश का नाम मिटाना चाहता है, जिसे उसके पिता कल्याण शास्त्री फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया में मल्होत्रा खानदान का। वहां बेट हारने की वजह से पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए क्रिश अपनी कार बेचने की कोशिश करता है। विकी के कहने पर कोई भी उसकी कार नहीं खरीदता, लेकिन आर्यन को ऐसी कार्स बहुत पसंद थी। ये देखकर रोहित उसके लिए वो कार खरीद लेता है। विकी इस डील से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पूरी दिल्ली में सब डीलर्स को ये कार खरीदने से मना किया था। तो अब ये कौन था? विकी जब आरटीओ ऑफिस पहुंचा तो वहां वो चिराग मेहता को वार्न करते हुए डील को कैंसिल करने के लिए कहता है, लेकिन चिराग सबको हैरान कर देता है जब वो विकी और उसके लोगों की खूब पिटाई करता है। जब चिराग उनको बताता है कि रोहित मारवा ने ये कार खरीदी थी तो सब हैरान हो जाते हैं। क्या था रोहित का मकसद? विकी क्रिश को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन रोहित से दुश्मनी मोल लेना उसके बस में नहीं था। वो उससे बदला लेने के और तरीके सोचने लगा। रिया खुश होकर अनिका को कार के बारे में बताती है। अनिका को रोहित का आर्यन के लिए इस कदर प्यार देखकर अच्छा लगता है। दुनिया की नजरों में मारवा हाउस में सब लोग एक साथ रहते थे, लेकिन तब भी कोई किसी से नहीं मिलता था। ये देखते हुए दादी माँ ने एक नियम बनाया था कि महीने में एक बार फैमिली डिनर पर सब मौजूद होंगे। इस बार रिया आर्यन बनकर वहाँ मौजूद थी। रोहित को पता था कि रिया इन लोगों को हैंडल कर सकती है। पंकज मारवा को मुंह तोड़ जवाब देते हुए रिया आर्यन का बदला ले रही थी। सब हैरान थे कि आर्यन इस तरह जवाब कैसे दे रहा है। दादी माँ ने खुश होकर आर्यन को एक रिंग दी जिसका हीरा 200 साल पुराना था। पंकज आर्यन को नीचा दिखाने के लिए आर्यन और गोलू में वीडियो गेम का चैलेंज रखता है। शर्त ये थी कि अगर आर्यन जीत गया तो उसको मारवा कंपनी की 1% शेयर मिलेगी। रोहित जानता था कि उसके साथ आज रिया थी और वो जरूर गोलू को गेम में हरा देगी, और वैसा ही होता है। आर्यन को इतना शातिर देखकर सब हैरान हो जाते हैं और पंकज मारवा को 2% शेयर आर्यन को देनी पड़ती है क्योंकि वो 2 गेम्स का चैलेंज लगाता है। रिया की जीत के बाद मारवा हाउस में आर्यन में ये चेंज देखकर हैरानी थी। यहाँ मल्होत्रा हाउस में ऋषि एक बड़ी परेशानी में फंस गया था। अंडरवर्ल्ड के आदमी जहांगीर के साथ उसका झगड़ा हो गया था और अब जहांगीर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसी दौरान जहांगीर का बेटा जिमी, जो रिया के स्कूल में पढ़ता था, वो स्कूल में अचानक बीमार पड़ जाता है। उसे देखते ही अनिका को समझ में आ गया था कि जिमी को खतरनाक वायरल फीवर हो गया है। जब अनिका जिमी की माँ को बताने की कोशिश करती है तो फातिमा उसे बहुत बुरा भला कहती है। अनिका मजबूरन अपने कदम वापस ले लेती है, लेकिन जब वो घर जाती है तो आर्यन उसे बताता है कि जिमी और रिया में बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए अनिका रात को ही उसे देखने के लिए निकल जाती है।
जब अनिका जहांगीर के घर पहुंची तो जहांगीर को लगता है कि अनिका अपने कजिन भाई ऋषि के कहने पर उससे बात करने आई थी। अनिका जहांगीर और उसकी पत्नी फातिमा को जिमी की बिगड़ती हालत के बारे में बताती है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते। जब जिमी की हालत और खराब हो जाती है तो अनिका जबरदस्ती उसके कमरे में जाकर उसका इलाज शुरू कर देती है। अनिका उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहती है और अनिका की इमीडिएट और उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से जिमी की हालत में जो सुधार होता है उसे देखकर जहांगीर और फातिमा हैरान हो जाते हैं। इस घटना के बाद जहांगीर ऋषि को माफ कर देता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, रोहित की माँ उसकी जिंदगी में वापस आती हैं। वो अनिका के पड़ोस में रहने लगती हैं। मिसेस मारवा अपने बेटे की जिंदगी में फिर से शामिल होना चाहती हैं। सबने रोहित को बताया था कि मिसेस मारवा उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। ये कहानी कितनी सच्ची थी ये रोहित ने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। मिसेस मारवा को जब पता चलता है कि अनिका और रोहित में रिलेशनशिप है तो वो उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाती हैं। वो अपने ग्रैंडसन आर्यन के करीब आने की कोशिश करती हैं। रोहित को जब पता चलता है तो उसे ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन अनिका की मदद से रोहित और उसकी माँ के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं और उनके रिश्ते में सुधार आता है। इतना ही नहीं, वो अनिका और रोहित के रिश्ते के बारे में और जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं वो रिया से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाती। इस तरह मल्होत्रा हाउस में घटनाओं का सिलसिला ऋषि की मुसीबतों से शुरू होकर जिमी की बीमारी और फिर रोहित के पारिवारिक संबंधों की सुलह तक पहुंचता है। अनिका की सेंसिटिविटी और उसकी समझ से कई जिंदगियों में बदलाव आता है, जिस वजह से कई पुराने रिश्तों में सुधार आता है। जैसे जैसे अनिका अपनी माँ स्वाति के बारे में जांच करती है, उसे धीरे धीरे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। स्वाति जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती थी, वो कंपनी के साथ मिलकर स्वाति एक पावर ड्रग बना रही थी। स्वाति का उद्देश्य उस पावर ड्रग से दुनिया में लोगों की मदद करना था। स्वाति का ये ड्रग कई बीमारियों का इलाज करने की क्षमता रखता था और इसको लेकर स्वाति बेहद जुनूनी थी। उसने अपनी सारी मेहनत और ज्ञान इस दवाई को बनाने में लगा दिया था। स्वाति का सपना था कि ये ड्रग मानवता के लिए एक वरदान साबित हो, लेकिन जिस कंपनी के लिए वो काम कर रही थी उसके इरादे नेक नहीं थे। कंपनी के मालिक इस ड्रग को महज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वो इस ड्रग की टेस्टिंग बच्चों पर करने लगे, जो स्वाति को कतई मंजूर नहीं था। स्वाति को जब इस घिनौने सच का पता चला तो वो अंदर से टूट गई। उसने तय किया कि वो इस कंपनी का हिस्सा नहीं बनेगी। स्वाति ने मौका पाकर वहां से भागने का फैसला किया और अपने सारे रिसर्च और ड्रग के फॉर्मूले को सुरक्षित करने की योजना बनाई। मरने से पहले स्वाति ने गौतम गुलेरिया से संपर्क किया। उसने गौतम को बहुत सारे पैसे देकर अपनी बेटी अनिका की परवरिश करने की जिम्मेदारी सौंपी। स्वाति जानती थी कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। उसने गौतम से वादा लिया कि वो अनिका का ख्याल रखेगा और उसे सुरक्षित रखेगा। गौतम ने भी वादा किया कि वो अनिका को अपनी बेटी की तरह पालेगा। कई सालों बाद उसी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बॉस क्रिस्टोफर अनिका के बारे में जान जाता है। उसे पता चलता है कि अनिका स्वाति की बेटी है और इसलिए शायद उसके पास वो पावर ड्रग का फॉर्मूला हो सकता है। क्रिस्टोफर की हालत अब गंभीर थी और उसे अपनी जान बचाने के लिए इस ड्रग की सख्त जरूरत थी। उसने अनिका पर नजर रखना शुरू कर दिया और किसी भी हालत में फॉर्मूला हासिल करने की योजना बनाई। जैसे जैसे अनिका के सामने कड़ियां जुड़ती गईं, उसे पता चलता है कि आशीष डोगरा नाम का व्यक्ति भी इस ड्रग के पीछे है। आशीष क्रिस्टोफर के साथ काम करता था और दोनों मिलकर इस फॉर्मूला को हासिल करना चाहते थे। अनिका को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसकी माँ ने ये फॉर्मूला कहीं सुरक्षित जगह पर छुपा रखा है और शायद वो जगह उसकी माँ की पुरानी फैक्ट्री है और शायद इसीलिए डोगरा परिवार भी कई सालों से इस फैक्ट्री को हासिल करने में लगे हुए थे। उन्हें शक था कि स्वाति ने पावर ड्रग और उसका फॉर्मूला वहाँ छुपा रखा होगा। हालांकि अनिका को इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके पास अब इतना समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द इस रहस्य को सुलझाना था और अपनी माँ के अधूरे काम को पूरा करना था। लेकिन इस कहानी की दूसरी साइड कोई नहीं जानता था। स्वाति ने मरने से पहले अपने लॉयल साथियों को अपना सीक्रेट बता दिया था। उनमें से एक बूढ़े बाबा थे जिन्होंने स्वाति के मरने के बाद स्वाति का पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था। वो प्लान कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। वो प्लान ये था कि अनिका के अंदर V16 ड्रग था जो उसे स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रखने के लिए बनाया गया था। इस ड्रग की ताकत को बनाए रखने के लिए अनिका को एक उम्र में गर्भवती करना जरूरी था। ये खुलासा तब होता है जब उनकी जिंदगी में रश्मि नाम की एक औरत आती है। रश्मि अनिका से कहती है कि वो रोहित को छोड़ दे क्योंकि रोहित ने उससे शादी करने का वादा किया था। रश्मि की ये बात सुनकर अनिका और रोहित दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि रश्मि क्यों ऐसा कह रही है,
क्योंकि उन दोनों में से कोई रश्मि को नहीं जानता था। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि रश्मि वही औरत है जिसने रोहित के साथ एक रात बिताई थी और उन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम अलेक्जेंडर है। रोहित को रश्मि की बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे उस औरत से कभी मिलने की बात तक याद नहीं। लेकिन जब रश्मि उन्हें उन दोनों की फोटो दिखाती है तो रोहित और भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उन दोनों की साथ में फोटो होने के बावजूद रोहित को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। रोहित की याददाश्त में ये रात बिल्कुल गायब थी। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रोहित काफी अलग अलग तरह से उस रात के बारे में पता करने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अनिका भी इस घटना से बेहद परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो रोहित पर यकीन करे या रश्मि की बातों पर। रोहित और अनिका मिलकर इस पहेली को सुलझाने का फैसला करते हैं। उन्होंने रश्मि से और जानकारी मांगी और जानने की कोशिश की कि वो रात कैसी थी और क्या हुआ था। रश्मि बताती है कि कैसे वो दोनों उस रात एक दूसरे के करीब आए थे। अनिका ने रश्मि से अलेक्जेंडर के बारे में भी जानने की कोशिश की तो रश्मि ने बताया कि अलेक्जेंडर उनका बेटा है और वो रोहित से अपने बेटे के लिए अधिकार मांग रही है। ये सुनकर अनिका की चिंता और बढ़ गई। वो नहीं चाहती थी कि रोहित की जिंदगी में कोई और आए, लेकिन वो सच को भी जानना चाहती थी। रोहित अपनी तरफ से जांच करना शुरू करता है जहां वो उस क्लिनिक के डॉक्टर के बारे में पूछताछ करता है जिसने अनिका की डिलीवरी की थी। उसे कहीं न कहीं ये शक हो जाता है कि शायद अनिका ने जुड़वा बच्चों को नहीं बल्कि ट्रिपलेट्स को जन्म दिया था। इस संभावना ने रोहित को गौतम गुलेरिया की तलाश में लगा दिया जो कंगाल होने के बाद गायब हो गया था। दूसरी तरफ वो इस कोशिश में जुट गया कि किसी न किसी तरह अलेक्जेंडर को दिल्ली लाया जाए। अनिका को इस वक्त V16 ड्रग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अपने प्रेग्नेंट होने के पीछे का राज नहीं समझ पाई थी। एक तरफ अपनी और रोहित की जिंदगी में आए हुए तूफान से लड़ते हुए अनिका को रोहित को खोने का डर खाए जा रहा था, तो दूसरी तरफ अपने तीसरे बच्चे के होने की बात से वो हैरान और परेशान थी। वो किसी भी तरह से अपने तीसरे बच्चे को अपने पास लाने के बारे में सोचने लगती है। इस रास्ते में अनिका को कई जोखिम भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखती है और रोहित के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करती है। जब रोहित और उसे यकीन हो जाता है कि अलेक्जेंडर उनका ही बेटा है, तो अनिका क्रिस्टोफर का सामना करने का फैसला करती है। वो क्रिस्टोफर से अलेक्जेंडर को अपने पास लाने के लिए संघर्ष करती है और आखिर में सफल होती है। अपने बेटे को बचाने की इस कोशिश में अनिका को पावर ड्रग के बारे में पता चलता है और वो उसकी खोज में अपना जी जान लगा देती है। उसे अब समझ में आने लगता है कि उसके प्रेग्नेंट होने का कारण V16 ड्रग था जो उसे स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रखने के लिए बनाया गया था। अनिका और रोहित दोनों ही इस राज को समझने और उसे हल करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है जहां अनिका और रोहित को न केवल अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है बल्कि उस पावर ड्रग के राज को भी सुलझाना है। इस सफर में वो दोनों कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन उनका प्यार उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। अपने बेटे को बचाने की कोशिश में अनिका को पावर ड्रग के बारे में पता चलता है और वो उसकी खोज में अपना जी जान लगा देती है। क्या मोड़ लेगी रोहित और अनिका की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM पर।